Good morning, students. Today we discuss about the chemical property of alkyl halides. And the chemical property of alkyl halides are divided in four parts. ठीक है, four parts. First, nucleophilic substitution reaction. Second, elimination reaction. थर्ड क्या है, रिएक्शन विद मेटल्स. और फोर्थ क्या है, रिडक्शन रिएक्शन. तो आज जो अपन बात करेंगे वो अपन बात करेंगे किस पर, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पर. ठीक है, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पर बात करें तो फर्स्टली क्या हुआ है कि अपन बात करें तो यहाँ पर क्या होता है कि भाई जो कार्बन और हेलोजन के बिटवीन जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड क्या होता है, पोलर बॉन्ड होता है. ठीक है, पोलर बॉन्ड है ये. पोलर बॉन्ड का रीजन आपको पता है कि भाई इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हेलोजन की क्या है, कार्बन से ज़्यादा है. तो ये इलेक्ट्रॉनों को क्या करता है, इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो किसकी तरफ, हेलोजन की तरफ होते हैं. तो इसलिए इस पर पार्शियली नेगेटिव और इस पर क्या जाता है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है. तो यहाँ पर इसका रीजन क्या होता है कि भाई पोलर जो बॉन्ड है इसका दूसरा नेचर क्या होता है, माइनस आई इफेक्ट. माइनस आई इफेक्ट यानी कि इंडक्टिव इफेक्ट. ठीक है, तो माइनस आई इफेक्ट मीन यहाँ पर क्या हो रहा है कि भाई जो इलेक्ट्रॉन है यानी कि एल्केन की एल्किल चेन के साथ क्या है कि कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप जुड़ा हुआ है. तो इस रीजन से क्या हो जाएगा, इसका आई माइनस आई इफेक्ट है. अगर क्या है कि रिपल्सन करने वाला कोई ग्रुप जुड़ा हुआ हो तो उस कंडीशन में क्या रहता है, प्लस आई इफेक्ट रहता है. ठीक है, तो अब क्या है कि भाई यहाँ पर क्या है कि हेलोजन के क्या रहेगा, हेलोजन का माइनस आई इफेक्ट है. ठीक है, तो सो हियर कार्बन एटम गेट पार्शियल पॉजिटिव चार्ज एंड हेलोजन एटम गेट पार्शियल नेगेटिव. ठीक है, आंशिक धनावेश और आंशिक ऋणावेश आ जाता है. ठीक है, देयरफॉर न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन कार्बन एटम एंड हेलोजन इज सब्स्टिट्यूटेड. तो इस कंडीशन में क्या होगा कि भाई जो न्यूक्लियोफाइल है वो क्या करेगा, फाइल अटैक ऑन कार्बन एटम एंड हेलोजन इज सब्स्टिट्यूटेड. ठीक है, कि हेलोजन का क्या हो जाएगा, यहाँ से प्रतिस्थापन हो जाएगा. ठीक है, तो अब ये इस रिएक्शन में, अब जो यहाँ पर अगर अपने न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन की बात करें तो रिएक्शन क्या होती है कि अपन कोई भी एक एल्किल हैलाइड लेते हैं और इस पर क्या है कि क्या करेगा कि न्यूक्लियोफाइल की अटैक होती है. तो न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, नेगेटिव चार्ज, ये पार्शली नेगेटिव और ये पार्शली पॉजिटिव. ठीक है, पोलर बॉन्ड के रीजन से आपको पता है कि एल्किल हैलाइड में ये सिस्टम हो जाता है. तो यहाँ पर क्या है कि न्यूक्लियोफाइल किस पर अटैक करेगा, किस पर, एल्किन चेन पर यानी कि कार्बन पर. ठीक है, यहाँ पर जो भी कार्बन रहेगा तो क्या आपके पास क्या फॉर्म हो जाएगा, ये एक सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट प्राप्त होगा और साथ में क्या होगा कि हैलाइड आयन क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूट हो जाएगा. ठीक है, तो ये एक जर्नल रिएक्शन है. अब यहाँ पर आप जैसे एथिल क्लोराइड लेते हैं और उस पर किसी न्यूक्लियोफाइल के अटैक कराते हैं तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर अपना प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, फॉर्म हो जाएगा. ठीक है, अब यहाँ पर ये जो रिएक्शन है यानी कि जो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन है, फिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आर डिवाइडेड इन टू पार्ट्स. ठीक है, कि ये दो भागों में क्या की गई है, डिवाइड की गई है. तो फर्स्ट क्या होता है यहाँ पर, यूनिमोलिकुलर. ठीक है, जिसको यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसको अपन बोलते हैं SN1. ठीक है, और इसी तरह से दूसरी क्या होती है,
बाईमोलिकुलर, सेकंड पार्ट इसका क्या है, बाईमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और इसको बोलते हैं अपन SN2 रिएक्शन। ठीक है, तो SN1 और SN2 रिएक्शन अपन ज़्यादा इसे जानते हैं इनको, ठीक है, कि एक अणु और द्विअणु। ठीक है, तो अब अपन बात करते हैं SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन में क्या होता है, क्या द रिएक्शन इज या दीज रिएक्शन प्रोसीड इन 2 स्टेप्स। ठीक है, अब यहाँ पर फर्स्ट बात अपन करेंगे कि भाई इनको यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों कहते हैं। क्योंकि देखो यूनिमोलिकुलर और बाईमोलिकुलर मीन यहाँ पर क्या होता है कि जो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है, यानी कि रेट ऑफ जो रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन वो किस पर डिपेंड करता है, यानी रिएक्टेंट के 2 मॉलिक्यूल्स पर डिपेंड करता है या सिंगल पर करता है। तो यहाँ पर क्या है कि यूनिमोलिकुलर में क्या है कि रिएक्टेंट के एक सिंगल मॉलिक्यूल पर ये डिपेंड करता है, तो इसलिए इसको बोला SN1। ठीक है, या अपन क्या बोले यूनिमोलिकुलर यानी कि एक अणु। और बाईमोलिकुलर मीन यहाँ पर क्या है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो बोथ किस पर, बोथ रिएक्टेंट पर, यानी कि दोनों रिएक्टेंट पर क्या है, यानी कि न्यूक्लियोफाइल पर भी और किस पर, एल्किल हैलाइड पर, दोनों की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। तो इस रीजन से क्या है, ये क्या होगी, बाईमोलिकुलर रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, तो अब अपने जो बात कर रहे हैं अपने SN1 रिएक्शन पर ही बात करते हैं। तो अब इसमें क्या होता है कि फर्स्ट स्टेप फर्स्ट, इन फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि भाई जो न्यूक्लियोफाइल है वो न्यूक्लियोफाइल क्या करता है कि एल्किल हैलाइड पर क्या करेगा, अटैक करेगा। अटैक करने से क्या है कि कार्ब कैटाइन क्या होगा, एक इंटरमीडिएट यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, और दिस स्टेप यानी कि फर्स्ट स्टेप क्या होता है, स्लो स्टेप। ठीक है, और देयरफॉर इट इज रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। ये क्या है कि अभिक्रिया का वेग निर्धारक पद है। ठीक है, कि फर्स्ट स्टेप में क्या होता है कि एल्किल जो हैलाइड है, इस एल्किल हैलाइड पर, ये एल्किल हैलाइड है, इस पर क्या करेगा कि न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। ठीक है, सॉरी, न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं करेगा। इसमें क्या होता है कि भाई जो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है, तो इसमें क्या होता है कि फर्स्टली क्या होगा कि इंटरमीडिएट का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा, यानी कि यहाँ पर कार्ब कैटाइन का फॉर्मेशन होगा। ये स्लो स्टेप है, और यहाँ पर क्या होगा, कार्ब कैटाइन और हैलाइड आयन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है कि भाई जो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है, तो इस रीजन से यहाँ पर क्या है कि भाई यहाँ पर ओनली किस पर डिपेंड कर रहा है, एल्किल हैलाइड के कंसंट्रेशन पर ये रिएक्शन डिपेंड करती है, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन किस पर है, एल्किल हैलाइड की कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो अब क्या है कि अब इसमें क्या होगा, अभी क्या बन गया, यहाँ पर कार्ब कैटाइन फॉर्म हो गया, जो यहाँ पर क्या है कि एक क्या फॉर्म हो रहा है, ये इंटरमीडिएट। ठीक है, तो स्टेप सेकंड में क्या होता है, स्टेप सेकंड में कि जो एल्किल हैलाइड से यहाँ पर क्या है कि एल्किल हैलाइड का अपन यूज करते हैं, तो एल्किल हैलाइड से यहाँ पर क्या हुआ है कि भाई जो यहाँ पर कार्ब कैटाइन जो फॉर्म हुआ है, ठीक है ना, यहाँ अपन ये बोल दें कि कार्बोनियम आयन जो यहाँ पर फॉर्म हुआ है, तो वो क्या है कि यहाँ पर इस पर क्या होगा कि न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा। कार्ब कैटाइन पर कौन करेगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, और ये स्टेप क्या होता है, फास्ट स्पीड से होता है। ठीक है, और ये स्टेप सेकंड है, और इसमें क्या होगा कि अपने को सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट यहाँ पर प्राप्त, यानी कि एक सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट का यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, तो ये इसमें इस तरह से ये रिएक्शन होता है, यानी कि देखो मैं दोबारा से एक बार रिवाइज कर रहा हूँ कि इस रिएक्शन में क्या होता है कि एक तो क्या है कि 2 स्टेप्स में होती है। तो फर्स्ट स्टेप्स में क्या होता है कि एल्किल हैलाइड से क्या होता है कि कार्ब कैटाइन्स का यहाँ पर फॉर्मेशन होता है, यानी कार्ब कैटाइन्स क्या होता है, एक इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पर कि जो फर्स्ट स्टेप है वो स्लो स्टेप है, और ये क्या है कि रेट डिटर्मिनिंग स्टेप्स है। ठीक है,
रीजन क्या है यहाँ पर, रेट डिटरमिनिंग स्टेप्स क्यों है, क्योंकि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या है कि ओनली एल्किल हैलाइड की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है, तो इस रीजन से क्या है कि इसको क्या बोला है, रेट डिटरमिनिंग स्टेप। ठीक है, सेकंड स्टेप में क्या होता है कि जो कार्ब कैटायन यानी कि यहाँ पर जो इंटरमीडिएट यहाँ पर फॉर्म होता है, तो उस इंटरमीडिएट पर क्या है कि कोई भी एक न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, अटैक करेगा। तो न्यूक्लियोफाइल जब इस पर अटैक करता है तो उस कंडीशन में क्या होगा कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक अपने को सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट यहाँ पर क्या हो जाएगा, फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये तो हो गई SN1 रिएक्शन की बात यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद इसमें थोड़ी सी बात दूसरी भी है कि यहाँ पर जो कार्ब कैटायन है, कार्ब कैटायन जो फॉर्म होता है उसकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या है। ठीक है, तो कार्ब कैटायन की स्टेबिलिटी ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ कार्ब कैटायन, कैटायंस स्टेबिलिटी। ठीक है, या स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्ब कैटायंस। ठीक है, तो इस पर क्या है कि जो मैथिल यहाँ पर कार्ब कैटायन फॉर्म होगा उसकी स्टेबिलिटी क्या रहेगी, सबसे कम रहेगी। ठीक है, लेस देन एथिल, लेस देन प्रोपिल, ठीक है, और लेस देन टर्सरी कार्ब कैटायन यानी कि आइसो वाला आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि भाई स्टेबिलिटी की बात करें तो स्टेबिलिटी क्या रहेगी कि जब इस पर क्या है कि भाई एल्किल ग्रुप यानी कि कार्ब कैटायन पर क्या है कि एल्किल ग्रुप इंक्रीज होते जाते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होती जाएगी, इनकी स्टेबिलिटी बढ़ती जाती है। यानी कि अपन एक शॉर्टकट में बोलें तो 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। अब देखो ये दोनों तो क्या है, प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है और ये क्या है, टर्सरी है, कार्ब कैटायन है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि भाई जो इसके पर न्यूक्लियोफाइल की अटैक करे तो न्यूक्लियोफाइल की अटैक क्या है कि सबसे ज़्यादा पहले किस पर होगी, प्राइमरी एल्किल हैलाइड पर। यानी कि जो SN1 रिएक्शन है वो क्या होती है कि प्राइमरी एल्किल हैलाइड पर क्या होती है, संपन्न होती है। ठीक है, कंप्लीट होती है। ठीक है, इसके बाद जो बात आता है ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इन SN1 मैकेनिज्म इफ हेलोजन एटम इज सेम। अगर क्या है कि इनकी रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात करें किसकी, हेलो एल्केन की, जिसमें क्या है कि अगर क्या हो कि जो हेलोजन इसमें प्रेजेंट है वो हेलोजन क्या हो, सेम हो, तो उस कंडीशन में क्या है कि यहाँ पर प्राइमरी एल्किल हैलाइड यानी कि एथिल मैथिल जो बात आती, सॉरी मैथिल। ठीक है, तो इसकी रिएक्टिविटी इन मैकेनिज्म। ठीक है, फिर उसके बाद एथिल, फिर उसके बाद सेकेंडरी हैलाइड, और उसके बाद टर्सरी। ये क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इन SN1 mechanism if halogen atom is same। ठीक है, तो ये क्या है, इसकी रिएक्टिविटी का क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर है। ठीक है, ये क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में यहाँ पर सेट किए हुए हैं। तो आप जहाँ पर भी ये ऑर्डर आ रहे हैं इनको बेटा ध्यान रखना, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे बहुत पुट होते हैं, एग्जाम में बहुत पुटअप किए जाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर दूसरी बात आती है कि अगर अपन क्या है कि यहाँ पर जो इंटरमीडिएट कार्ब कैनाइन की अगर प्लेनर देयरफॉर अटैक ऑफ ए न्यूक्लियोफाइल में बी एक्युमुलेट फॉर आइदर साइड रिजल्टिंग इन ए मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट, देयरफॉर ए रिएक्टेंट इज ऑप्टिकल आइसोमर, देन प्रोडक्ट इज ए
रेसमिक मिक्सचर। ठीक है, कि उस कंडीशन में यहाँ पर क्या है कि आपको क्या होगा कि ऑप्टिकल आइसोमर वाले क्या होंगे, प्रोडक्ट यहाँ पर फॉर्म होते हैं। तो इसमें क्या है कि मैकेनिज्म ऑफ SN1 रिएक्शन बिटवीन टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड एंड एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कैन बी एक्सप्लेन इन फॉलोइंग वे। ठीक है, कि अगर अपन यहाँ पर क्या है, क्या लेते हैं कि मैकेनिज्म ऑफ SN1 रिएक्शन बिटवीन टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड एंड एक्वस KOH, इनके बिटवीन अगर इसकी मैकेनिज्म की बात करें तो इस मैकेनिज्म में कैसे क्या होता है, तो अब वो आप देखिए यहाँ पर कि अब यहाँ पर क्या है कि भाई अपने पहले क्या लें, अगर अपने क्या कराते हैं कि इन दोनों के बिटवीन अगर रिएक्शन कराते हैं तो ये रिएक्शन मैकेनिज्म किस तरह से होगी और कंप्लीट रिएक्शन कैसे होती है। तो देखिए फर्स्टली क्या होता है कि जो एक्वस KOH है, ठीक है, ये एक्वस KOH है, इसका क्या होता है कि फर्स्टली क्या होगा, आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन होता है, तो आयोनाइजेशन में क्या होगा, पोटेशियम आयन प्लस हाइड्रोक्सिल आयन। ठीक है, अब जो अपनी SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म है तो आपको पता है कि इसमें ये 2 स्टेप्स में होती है। तो फर्स्ट स्टेप जो फर्स्ट होता है इसमें क्या होता है कि भी आपको पता है कि ये स्लो स्टेप है और रेट डिटर्मिनिंग स्टेप्स है। तो इस कंडीशन में क्या है कि अपन टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड यहाँ पर लेते हैं। तो ये टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड हो गया आपके पास, इसका IUPAC नेम अलग है, ये क्या है कॉमन नेम बोल रहा हूँ मैं यहाँ पर बेटा, ठीक है ना। IUPAC नेम करोगे 3 कार्बन की चेन है यहाँ पर, तो 2 क्लोरो 2 मैथिल प्रोपेन, ठीक है ना, 2 क्लोरो 2 मैथिल प्रोपेन, ठीक है ना। अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग ये दोनों यहाँ पर क्या है ग्रुप हो गए कौन से, ठीक है ना। अब इसके बाद यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ से सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पर कार्ब कैटायन का फॉर्मेशन होगा। ये यहाँ पर एक प्लेनर स्ट्रक्चर यहाँ पर फॉर्म हो जाती है। अब इसमें अपन क्या बोल रहे हैं कि भाई ये जो कार्ब कैटायन फॉर्म हुआ है तो इस पर क्या है कि बोथ साइड से क्या हो सकता है कि किसकी न्यूक्लियोफाइल की अटैक यहाँ पर पॉसिबल है। तो ये स्लो स्टेप है और रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है, ठीक है। अब इसके बाद क्या बात होती है कि भाई यहाँ पर टर्सरी कार्ब कैटायन यहाँ पर फॉर्म हो गया, तो इसकी रिएक्टिविटी क्या है, सबसे ज़्यादा है। तो रिएक्टिविटी यहाँ पर क्या है कि भाई इसकी कि इसकी जो स्टेबिलिटी है वो सबसे ज़्यादा होती है। लेकिन अगर अपन बात करें कि भाई रिएक्टिविटी की बात करें तो टर्सरी जो क्लोराइड्स हैं या हैलाइड्स हैं उनकी रिएक्टिविटी सब ज़्यादा है। तो यहाँ पर क्या है कि भाई ये क्लोराइड आयन फॉर्म हो गया और ये कार्ब कैटायन फॉर्म हुआ। अब क्या होता है कि जो ये कार्ब कैटायन यहाँ पर फॉर्म हुआ है स्टेप सेकंड में, नेक्स्ट स्टेप यानी कि इस पर क्या होगा कि न्यूक्लियोफाइल की अटैक होगी, न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करेगा। तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर कौन है कि अपनी रिएक्शन मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग क्या है यहाँ पर OH यानी कि हाइड्रोक्सिल है, ठीक है। तो हाइड्रोक्सिल की यहाँ पर अटैक होगी। तो हाइड्रोक्सिल क्या होगा अभी कार्ब कैटायन के साथ क्या करेगा, इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा ये, और आपको क्या मिल जाएगा, टर्सरी एल्कोहल। क्या हो जाएगा ये 1 2 3 कार्बन की चेन। IUPAC नेम बताएंगे तो आप क्या कहेंगे, 2 मैथिल 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन, ठीक है। या अपन इसको प्रोपेनोल बोल सकते हैं, 2 प्रोपेनोल, ठीक है, 2 मैथिल 2 प्रोपेनोल, ठीक है। तो अब इसके बाद क्या है कि ये होगी इसकी मैकेनिज्म। तो कंप्लीट रिएक्शन की बात करें कंप्लीट
रिएक्शन। तो कंप्लीट रिएक्शन क्या होगी कि यहाँ पर आप टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड लेंगे प्लस एक्वस KOH, ठीक है। एक्वस KOH लेंगे तो यहाँ पर क्या फॉर्म होगा आपके पास, तो ये तो भाई मैथिल ग्रुप है ही इस पर, तो यहाँ पर क्लोराइड की जगह कौन आएगा, OH, और प्लस क्लोराइड किसके साथ जाएगा, पोटेशियम क्लोराइड के रूप में ये क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। तो इस तरह से ये इसका एक एग्जाम्पल और हो जाएगा आपके पास, ठीक है। तो इस तरह से ये क्या है, SN1 रिएक्शन है, ठीक है, यानी कि यूनिमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन और न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, ठीक है। अब अपन जो सेकंड पार्ट है इसका बाइमोलिकुलर यानी कि SN2 रिएक्शन है, उस पर अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।